नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य सुमन चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं क्विक रिवीजन अर्थात पुनरावृत्ति कार्य स्पर्श भाग 2 पाठ 1 कबीर की साखी दोहे की व्याख्या। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख होए। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि कटुता भरे शब्द बोलने वाले की भावनाओं को दर्शाता है। अतः बातचीत करते हुए अपने अहंकार, क्रोध इत्यादि को दूर कर अगर हम बात करते हैं तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के तन मन को खुशी और प्रसन्नता से भर देती है। वाणी की मधुरता सहज रूप से किसी को भी प्रसन्नचित्त कर देती है। निर्विकार भाव से अभिमान रहित भाषा का प्रयोग सदा सुखदायी होता है। यह कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी ने प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार मृग के नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, जिसके सुगंध से आकर्षित होकर वह पूरे जंगल में उसे ढूंढता फिरता है, किंतु अज्ञानतावश उसे अपने शरीर से ही आती खुशबू का ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का वास रहता है, परंतु अज्ञानी लोग उन्हें ढूंढने के लिए तीर्थ स्थान और धर्म स्थलों पर ढूंढते रहते हैं। आइए अगले दोहे की ओर चलें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी ने शुद्ध अंतःकरण में बसे हरि अर्थात ईश्वर तथा अहंकार व घमंड से भरे मनुष्य के हृदय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जब व्यक्ति स्वयं से ही बंधा रहता है तब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, परंतु जैसे ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। भक्ति रूपी दीपक के प्रकाश व्यक्ति के अंदर छुपी सारे बुराइयों को नष्ट कर देता है। आगे देखिए, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी है उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में ही शांति और सुकून मिलता है। वे निश्चिंत होकर खाते पीते और चैन की नींद सो जाते हैं, परंतु कबीरदास जी को इन सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है। वे उन्हें प्राप्त करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। वे तो परम ब्रह्मा की खोज में लीन हैं। वे उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी हैं। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै जीवै तो बौरा होई। कवि कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसै, जिस किसी व्यक्ति को विरह यानी किसी का वियोग, किसी से अलग रहना पड़ता है तो जिस तरह से वो वियोग रूपी सर्प डस लेता है, उसके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, यानी वह किसी भी तरह से उसका मन शांत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो राम के वियोग में उन्हें पाने की ललक में इधर उधर भटकता रहता है, वह अपने स्वाभाविक मन स्थिति में नहीं रह पाता। उसकी दो ही स्थिति होती है, या तो वह अपने आप में नहीं रहता या ईश्वर की खोज में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला दोहा, निंदक नेड़ा राखिए आंगण कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बच्चों,
अब शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप शब्दार्थ भी देखते रहिए ताकि आपको कुछ भी कठिन शब्द दिखे तो आप याद कर लिख सकते हैं। कबीर दास जी ने मनुष्य की गलतियों को दूर करने का सरल और सहज उपाय बताया है। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को अपने पास रखिए जो आपका भला चाहता हो, शुभचिंतक हो, चाहे वो उसकी बातें कड़वी क्यों न हो, लेकिन वह आपके भले के लिए ही कहता है। वह आपकी कमियों को समय समय पर बताकर आपके हृदय को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए अपने आसपास एक निंदक मित्र होना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसा कार्य करे जो नैतिकता और नियम के विरुद्ध हो, तो वह मित्र हमारी गलतियों, कमियों को बताकर हमें गलत कार्य करने से रोक सके। अगला दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं, अनेकों ग्रंथ धार्मिक पुस्तक पढ़ लेने से कोई ज्ञानी या पंडित नहीं हो जाता है। पंडित विद्वान या ज्ञानी वही व्यक्ति कहा जा सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, प्राणी मात्र के लिए प्रेम आदर हो, मानवता में विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर उसी व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित जीवन से प्यार करे। अगला दोहा, हम घर जालियां आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी प्रभु प्राप्ति की खोज में दिन रात भटक रहे हैं। उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर लिया है। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति में बैरागी बन गए हैं। उन्होंने उन सभी लोगों को भी आह्वान किया है जो अज्ञानी हैं, जिन्हें सच्चे सुख का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मबोध नहीं, उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित कर उनको भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जिस किसी को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है वह मेरे साथ चल पड़े। बच्चों, हिंदी भाषा संबंधी ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।